हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ संख्या 13 भक्ति मौसी इस कविता के अभ्यास को देखने वाले हैं। आइए देखते हैं अभ्यास में क्या है, प्रश्नोत्तर एवं भाषा अध्ययन को। अभ्यास माला पाठ से संक्षेप में उत्तर दो। बिल्ली ने राम नाम का शाल क्यों ओढ़ा था? तो बहुत दिनों पहले मैंने इस कविता को समझाया था और आज बहुत दिनों के बाद मैं इस कविता के प्रश्नोत्तर को लेकर आई हूँ और भाषा अध्ययन को भी। तो आप लोगों को अगर इस कविता का भावार्थ याद ना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस पाठ के इस कविता के भावार्थ को देख सकते हो। तो बिल्ली ने राम नाम का शाल क्यों ओढ़ा था? बिल्ली ने राम नाम का शाल चूहों को पकड़ने के लिए ओढ़ा था। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, ये रहा, बिल्ली ने राम नाम का शाल चूहों को पकड़ने के लिए ओढ़ा था। वो भक्तिन बनने का नाटक कर रही थी, है ना? तो वही वो चूहों को खाना चाहती थी, इसीलिए वो भक्तिन बनने का नाटक कर रही थी। आइए दूसरे प्रश्न पर। बिल्ली के बुलाने पर भी बूढ़ा चूहा पास क्यों नहीं आया? तो बिल्ली के बुलाने पर भी बूढ़ा चूहा पास इसीलिए नहीं आया क्योंकि बूढ़े चूहे को बिल्ली की चाल समझ में आ गई थी कि वह भक्तिन बनने का सिर्फ नाटक कर रही है। जैसे ही बूढ़ा चूहा बिल्ली के पास जाएगा तो वो ये सब भूलकर बूढ़े चूहे को खाने के लिए पकड़ लेगी। तो इसी कारण बूढ़ा चूहा बिल्ली के पास नहीं गया। तो ये रहा, मैंने उत्तर लिखा है, आप भी ऐसे लिख सकते हो। बिल्ली के बुलाने पर भी बूढ़ा चूहा पास इसीलिए नहीं आया क्योंकि बूढ़े चूहे को बिल्ली की चाल समझ में आ गई थी। तीसरा प्रश्न है, क्या बिल्ली सचमुच तीर्थ यात्रा पर जाने वाली थी? भक्तिन बनने के पीछे उसका क्या अभिप्राय था? नहीं, बिल्ली सचमुच में तीर्थ यात्रा पर जाने वाली नहीं थी। भक्तिन बनने के पीछे उसका अभिप्राय केवल चूहों को खाने का ही था। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिख सकते हैं, नहीं, बिल्ली सचमुच में तीर्थ यात्रा पर नहीं जाने वाली थी। भक्तिन बनने के पीछे उसका अभिप्राय केवल चूहों को खाने का ही था। चली न उसकी चाल, यहाँ किसकी कौन सी चाल की बात की गई है? चली न उसकी चाल, यहाँ बिल्ली की चाल की बात की गई है क्योंकि बिल्ली भक्तिन बनकर चूहों को खाना चाहती थी, लेकिन उसकी इस चाल का असर चूहों पर नहीं हुआ। तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी इस तरह लिख सकते हो, चली न उसकी चाल, यहाँ बिल्ली की चाल की बात की गई है। बिल्ली भक्तिन बनकर चूहों को खाना चाहती थी, लेकिन उसकी इस चाल का असर चूहों पर नहीं हुआ। आइए इस पाठ के अंतिम प्रश्न को पढ़ते हैं। इस कविता से हमें कौन सी सीख मिलती है? इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ढोंगी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर बिल्ली भक्तिन बनकर चूहों को ठगना चाहती थी, यानी कि ढोंगी बनकर चूहों को खाना चाहती थी, उसी प्रकार आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ ढोंगी साधु लोग भी हैं जो लोगों को ठग कर पैसा लूटकर खाते हैं और लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो हमें कभी भी किसी के बहकावे में आने से पहले अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? तो आप इस तरह लिख सकते हो, इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ढोंगी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो ये थे इसके प्रश्नोत्तर। आइए अब इसके भाषा अध्ययन को पढ़ते हैं। नंबर 2 भाषा अध्ययन यहाँ से है, लेकिन ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चित्रों के नाम लिखो और वाक्य को पूरा करो। ये वैसे भी आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन जब मैंने इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझा ही दिया तो ये भी मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो ये आप देख के ही बता सकते हो, ये डैश का डैश है, यानी कि ये क्या है?
चिड़िया का घोंसला है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये चिड़िया का घोंसला है। अपने किताब में पेंसिल से लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है? सांप है। तो सांप का क्या होता है? बिल होता है, गुफा होता है या छत्ता होता है? ये बिल होता है ना? तो ये सांप का बिल है। और शेर का क्या होता है? छत्ता होता है ना, गुफा होता है? गुफा होता है। तो ये आप लिख सकते हो, ये शेर का गुफा है। और लास्ट, ये छत्ते में कौन रहता है? मधुमक्खी। तो आप लिख सकते हो, ये मधुमक्खी का छत्ता है। अब आइए भाषा अध्ययन में। आओ इन वाक्यांशों के अर्थ जानें। ये देखिए, मैंने जब कविता को पढ़ाया था तब आप लोगों को बताया था कि इस कविता में कुछ कुछ मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है। तो वही मुहावरे यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि पहला है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो इसका अर्थ है मित्रता का दिखावा करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये भी कहावत है, यानी कि गुस्सा कहीं और निकालना, किसी और का गुस्सा कहीं और निकाल देना। तीसरा है चाल चलना, मुहावरा यानी धोखा देने का प्रयत्न करना। डालना गलना, मुहावरा यानी कि वश न चलना, यानी कि वो अपना वश चलाना चाहता था किसी के ऊपर, लेकिन उसकी दाल न गली। यहाँ पे इस कविता में बिल्ली अपना वश चूहों पर चलाना चाहती थी, लेकिन उसकी दाल गली नहीं। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को निकली, यानी कि पापी व्यक्ति का पुण्य करने हेतु निकल पड़ना। यानी कि इतने दिनों से बिल्ली ने इतने सारे चूहों को खाया था और वो अंत में तीर्थ यान के लिए निकल पड़ती है। तो यही कहा है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को निकली। तो आप इन सभी को याद कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। आइए अब यहाँ पे लिखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों का काल निर्धारण करो। तो काल यानी कि भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि ये जो वाक्य दिए गए हैं कौन से काल में है। बिल्ली ने बिल्ली ने राम नाम का शाल ओढ़ा, यानी कि ये ओढ़ चुका है, तो ये वर्तमान काल है। मतलब कुछ देर पहले ही इस वाक्य से आपको पता ही लग रहा होगा कि ये कुछ देर पहले ही हुआ है। मैं तीरथ धाम करने जाऊंगी, यानी कि भविष्य की बात की गई है, करने जाऊंगी, तो ये काल क्या होगा? भविष्य काल होगा। आप अपने किताब में लिख सकते हैं, पेंसिल से लिख लीजिएगा, मौसी के चरण छुओ, यानी कि अंतिम वाक्य है, मैं भक्तिन बन गई, यानी कि वो भक्तिन बन चुकी है, तो यहाँ पे भूतकाल। तीसरे प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नांकित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो। तो ये आप खुद ही लिख सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स है। विलोम शब्द है पास का, दूर, आज, कल, अंदर, बाहर, बूढ़ा, जवान, दिन, रात, विश्वास, अविश्वास। आइए अब चौथे प्रश्न में, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और इनमें से विशेषण छांटकर नीचे दिए गए कलश के चित्र में भरो। विशेषण तो आप सबको पता होगा। विशेषण यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आइए इन वाक्यों में देखते हैं कौन सा शब्द विशेषण है और आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला वाक्य है, राजीव एक अच्छी कलम दो। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है? राजीव है और कलम है।
तो यहाँ पे किसकी विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पे कलम की विशेषता बताई गई है अच्छी, तो यहाँ पे क्या होगा? विशेषण अच्छी। दूसरा वाक्य देखते हैं। नहीं नहीं, नीली कलम खराब है। तो यहाँ पे कलम ही संज्ञा है, तो यहाँ पे नीली, कलम की विशेषता नीली, उसका रंग बता रहे हैं, और यहाँ पे खराब, कलम को खराब भी बताया गया है। तो यहाँ पे दो विशेषण हैं, तो आप यहाँ पे कॉमा देकर लिख सकते हो। पहला लिखो नीली और दूसरा होगा कलम। तीसरा वाक्य है लाल कलम ही दो। तो यहाँ पे कलम ही है, तीनों प्रश्न एक ही जैसे लग रहे हैं, तो आप खुद ही लिख सकते हो। इसके बाद चौथा वाक्य है रूपम स्वस्थ लड़का है। तो यहाँ पे रूपम जो है वो संज्ञा है, और क्या बताया गया है? उसकी विशेषता क्या बताई गई है? कि वह स्वस्थ है। तो जो शब्द विशेषता बताए वही विशेषण है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए स्वस्थ। वह पढ़ाई में भी तेज है। तो यहाँ पे सर्वनाम जो है, संज्ञा यहाँ पे था, सर्वनाम ये रहा। सर्वनाम वो होता है जो शब्द हम संज्ञा के जगह पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे रूपम के जगह पर वह का प्रयोग हुआ है, जो कि सर्वनाम है। तो वो पढ़ाई में तेज है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है? कि वो पढ़ाई में तेज है। तो यहाँ पे तेज जो है वो विशेषण है। आइए अब पांचवें प्रश्न में जाते हैं। इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। तो चरण जो है, चरण देखो आपकी किताब में भी दिया गया है, शब्दार्थ में दे दिया है, पैर और पाँव। तो पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, जो इसके समानार्थ वाले शब्द को हमें लिखना है। तो यहाँ पे चरण जो आपके बुक में दिया गया है वही लिख लीजिए, पैर और यहाँ पे पाँव। तो वृद्ध का आप लिख सकते हो, एक लिख सकते हो बूढ़ा, और दूसरा आप लिख सकते हो बुजुर्ग। हम बोलते हैं ना बुजुर्ग। उसके बाद है हरि। हरि हम विष्णु को भी बोलते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं विष्णु, और एक आप लिख लीजिए वनराज। सांप यानी कि नाग, और अही भुजंग, तो आप इजी होगा अही, भुजंग भी लिख सकते हो। तो ये थे हमारे इस पाठ के भाषा अध्ययन और प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल में क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।